हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज का टॉपिक है सर्वाइवरशिप कर्व्स। ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम इकोलॉजी, यूनिट 10। ओके, सो मैनी क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो सर्वाइवरशिप कर्व्स क्या होते हैं? अ सर्वाइवरशिप कर्व इज़ अ ग्राफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन अ लाइफ टेबल। ठीक है, इट ट्रेसेस द डिक्लाइन ऑफ अ ग्रुप ऑफ न्यू बॉर्न्स ओवर टाइम। ये टाइम के साथ जो न्यू बॉर्न है वो कैसे डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, न्यू बॉर्न है, धीरे 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 ग्रोथ होगी धीरे, फिर क्या होगा उसके बाद, यंग एज के बाद धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होने लगेगा। तो ये लिखा है, इट ट्रेसेस द डिक्लाइन ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ न्यू बॉर्न ओवर टाइम। ठीक है, प्लॉट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टू अ सर्टेन एज for a representative member of the population. कि survivorship curves can be classified into 3 general types. इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है? ठीक है, टाइप 1 में लो डेथ रेट्स ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडिल लाइफ and an increase in death rates among older age groups. ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, हायर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इस वाले ग्रुप में क्या आता है? हायर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, टाइप 2 में अ कांस्टेंट डेथ रेट ओवर द ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन। ये किसके केस में होता है? बर्ड्स एंड हाइड्रा के केस में। ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, टाइप 3 हाई डेथ रेट फॉर द यंग एंड अ लोअर डेथ रेट फॉर सर्वाइवर्स। और इसका शेप कैसा होता है? कॉनकेव। ठीक है, ठीक है, ओल्डर और पेरिनियल जो होते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। तो मैनी स्पीसीज आर इंटरमीडिएट टू दीज कर्व्स। ठीक है, तो कुछ इसमें कैटेगराइज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इसमें कैटेगराइज हो जाते हैं, कुछ इसमें कैटेगराइज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो इन 3 ग्राफ के बीच में कहीं लाई करती है। ठीक है, तो स्पीसीज आर इंटरमीडिएट टू दीज कर्व। ठीक है, तो ये कर्व है, ये दिस वन। ओके, दिस वन। ठीक है, टाइप 1 का कर्व आप देखेंगे ह्यूमंस के लिए है। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व है। कर्व्स ये दिए हुए हैं और इसमें देखो क्या है, एज इन रिलेटिव यूनिट। ठीक है, एज इन रिलेटिव यूनिट्स, यहाँ से एज 0 से आगे कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स लॉग स्केल के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ सर्वाइवर्स 0 से ऊपर को इंक्रीज कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में है एज इन रिलेटिव यूनिट्स, वाई एक्सिस में है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स लॉग स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला जो टाइप 1 है उसमें क्या हो रहा है? एज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? सर्वाइवर भी क्या है? हाई है। ठीक है, एज कम है और ठीक है, एक्स एक्सिस में देखेंगे एज कम है और वाई एक्सिस में देखेंगे सर्वाइवर भी हाई है। ठीक, धीरे 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 क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चिल्ड्रंस हैं, यंग एज है, ये ओल्डर एज है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ह्यूमन के केस में और जो हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके केस में ये प्रेजेंट रहता है टाइप 1। और इसका शेप कैसा है? ये शेप है कॉन्वेक्स लेंस के जैसा। तो इसका शेप भी पूछा जाता है। ठीक है, शेप भी पूछा जाता है और कौन सी स्पीसीज किसको, कौन से कर्व को रिलेट करती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो पूरा क्या हुआ? सर्वाइवरशिप कर्व से। ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ का ग्राफ बता रहे हो कि कैसे किस एज में वो क्या रहते हैं, यंग रहते हैं, क्या उनका सर्वाइवरशिप कर्व रहता है। ठीक है,
तो सेकंड में सेकंड टाइप 2 में क्या हो रहा है देखो, कांस्टेंट देखो, जब एज कम है तब तो इसका सर्वाइवर भी हाई है, ठीक है, सर्वाइवर भी हाई है, ठीक है, ग्रो कर रहा है कम एज में, फिर धीरे 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 क्या हो रहा है, डिक्लाइन, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये किसके केस में होता है, बर्ड्स और हाइड्रा के केस में होता है, ठीक है। तो ग्रोथ तो इसमें बहुत कम है, स्टार्टिंग में ग्रोथ है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और थर्ड टाइप में देखेंगे, थर्ड टाइप में क्या आते हैं, इसमें थर्ड टाइप में इतना, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो इस एज ग्रुप तक तो थोड़ी बहुत ग्रोथ थी ना। इसमें क्या है देखो, सर्वाइवरशिप कर्व यहाँ पे है जब कम एज है, फिर एकदम से क्या हो रहा है, सर्वाइवर डिक्लाइन होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, जैसी एज बढ़ती जा रही है, एज इधर को बढ़ती जा रही है, और ये जो सर्वाइवर है वो धीरे धीरे, सर्वाइवल धीरे 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 डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये जो पेरिनियल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया, ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं, किस में आपको डाउट है, वो भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा सकती हूँ, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट आप करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो अच्छे से हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, ओके, टेक केयर, बाय।